बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। एक्सरसाइज 2 की डिस्कशन चल रही है। एक्सरसाइज 2, इसमें हमने 22 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। देखो, हर एक क्वेश्चन एक चैप्टर को समझने का एक नया अपॉर्चुनिटी होती है। हर क्वेश्चन में एक पूरा चैप्टर बसा होता है, चैप्टर उसमें समाया होता है। आप देखोगे आप उस चैप्टर को कैसे समझ पाते हो। अब जैसे सबसे पहले मुझे अप टू 30 डाउट्स बताओ। 23 टू लेके 30 तक जो डाउट्स हैं बेटा जल्दी जल्दी बता दो प्लीज। 25 26 25 30 26 30 और इनके अलावा बस। अब सबसे पहले 25th क्वेश्चन पे आ जाओ। 25th क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स स्क्र रेज टू पावर n x नॉट इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे पुट ही नहीं कर पाएंगे। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 28 है। देन द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स इन एक्सपेंशन इज। इसमें जितनी भी टर्म्स हो देखना। अब पहले नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें वो वाला मेथड लगाना क्या सही है? क्या पता है कोई टर्म्स कंबाइन हो जाए इसमें? ये ऐसे नहीं बोल सकते ना कि n प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 28 के इक्वल है। क्या ये बात समझ रहे हो बच्चों? ये बोलना तो गलत होगा यहाँ पे। क्या पता कुछ टर्म्स कंबाइन हो जाए क्योंकि ये वेरिएबल सेम से हैं। यस हाँ, ये बात पक्की है कि यहाँ पे जो भी आए वो a0 a1 a2 अप टू a27 तक आएगा। ये 28 टर्म्स होंगी टोटल। क्या ये कहते हो? ये सारे कोएफिशिएंट्स होंगे जो ये 28 टर्म्स के ही आएंगे ना। और इनका सम चाहिए मुझे। अब सम ऑफ कोएफिशिएंट्स कैसे निकलता है? सम ऑफ कोएफिशिएंट्स कैसे निकलेगा? x को क्या पुट करके निकलेगा बच्चों? 1 x को 1 पुट करके निकलेगा। अब ध्यान से देखो, जब x को 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा? 3 रेज टू पावर n। यस अब n कैसे निकालें? बात ये है, इन्होंने नंबर ऑफ टर्म्स 28 दी हुई है, तो बताओ क्या ये लगाना सही है यहाँ पे? नो तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? अरे बताओ भाई। अगर x का पावर मान लें कि जैसे x की हाईएस्ट पावर 27 तक, अच्छा फिर 28 टर्म्स पहले 1 से लेके 27। कोई बता सकता है? देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। ए स्क्वायर 2 बाई एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 बाई एक्स। होल स्क्वायर भी कंप्लीट नहीं हो रहा ना। ओके इसमें अगर मैं ये वाला जुगाड़ लगाता हूं तो ये गलत होगा। n प्लस 2c2 इज 28। यहां से एक बार n निकालना बच्चों, वैसे यहां से एक बार n निकालना। सर 2 वैल्यूज आएंगी, -9 और 6। तू बता दे कौन सी लेनी चाहिए? 6 है 6 आनी चाहिए। 3 की पावर 6 कितना होता है? 729 और आंसर कितना दिया हुआ है? यही दिया हुआ है। 729। यार ये जेई मेंस का क्वेश्चन है ना। द एक नंबर बार वो ऑफ चेक कर लो कि मतलब क्या जैसे आप कहते हैं कंबाइन हो सकते हैं टर्म्स, वो हो वो सकती चेक कर लेते हैं। हाँ वही चेक कर रहा हूँ, वही चेक कर रहा हूँ मेरे भाई। 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर। भाई ये बात तो पक्की है, ये यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स वाला ये फॉर्मूला होता है n प्लस 3, जितनी ये टर्म्स हैं -1 c3 -1 बेगर्स मेथड से ये बना। या फिर ये कितना बन गया? n प्लस 2 c2। ये मैं तभी लगा सकता था जब ये टर्म्स कंबाइन ना हो। ये बात तो क्लियर है, यस सर। इसमें कोई शक नहीं है। अब देख लेते हैं कि इसमें टर्म्स कंबाइन होंगी। ये चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं।
कोई केस ऐसे हो सकता है कि एक को जितनी भी पावर दे दें, 2/x को हम 2 पावर दे दें, 4/x² को हम 1 पावर दे दें, फिर एक में एक को जितनी भी पावर मिल जाए, 2/x को क्या टर्म्स क्लब हो सकती हैं यहाँ पे? यहाँ पे जैसे 0 और 2 ले लेते तो क्लब हो जाते। कैसे कैसे? कहाँ पे? कहाँ पे क्लब होती? पर वो 3 नहीं बनेगा सम, अगर वहां पे भी फिर यहाँ पे बस बन सकता है 2/x की पावर 0 और 4/x² की पावर 2। फिर वो क्लब किससे होगी? जैसे ये ऊपर बन रही है एकदम, इसमें भी पावर 4 है, नीचे वाले में पावर x की पावर -4 था। पेंडिंग लिखो इसको, सोच के बताऊंगा। वैसे तो ये फॉर्मूला लगाना नहीं चाहिए, कदापि नहीं, ठीक है? ये लगाना नहीं चाहिए। गिव मी सम टाइम, लेट मी थिंक मोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा? 26 पे आ जाओ। चलो शुरू करो बच्चों। 26 क्वेश्चन। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x -1 नहीं है। 1 + x की पावर 2016, साथ में x की पावर 0 लिख लेते हैं। x की पावर 1, 1 + x की पावर 2015, ऐसे चलते चलते 1 + x की पावर तो 0 हो गई, और साथ में x की पावर कितनी आ गई? 2016। क्या क्वेश्चन समझ आ गया पैटर्न वाइज? यस सर। कहते जो ये चीज है, जब इसकी एक्सपेंशन खोली गई, वो सारी टर्म्स कैसे किसके इक्वल बनी? देखो इन्होंने लिखा हुआ है a0 x की 0, a1 x की 1, a2 x की 2, समझ रहे हो ना? ऐसे ही a 2016 x की पावर 2016 टर्म्स क्लब होने के बाद ये सारी ऐसे बनी। इन्होंने हमसे क्या निकालने को पूछा कि a17 निकाल के दिखाओ। क्या ये बात समझ रहे हो? मतलब x की पावर 17 का कोफिशिएंट निकालने को पूछ रहे हैं बस। क्या ये बात समझ रहे हो बच्चों कि x की पावर 17 का कोफिशिएंट क्या आएगा? बस ये क्वेश्चन है। वो पहले वाला ही क्वेश्चन है, ये पहले भी किया होगा। यस ये तुम Yes, लोग sir. चेक करो, ये 18th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन सेम ही है, बस उन्होंने सीधा पूछ लिया x की पावर 50 का कोफिशिएंट, इन्होंने x की पावर 17 का कोफिशिएंट पूछ लिया। a17 तो वही है ना। कहते जो ये पूरी चीज है ये इसके इक्वल है। इसमें सब बहुत सी टर्म्स होंगी, इसमें बहुत सी टर्म्स होंगी, सारी क्लबों के आपस में नेट ये बनेगा। क्या बात समझ पा रहे हो? ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब x की पावर 17 हमारे पास कहां से आ सकता है? देखना, 1 + x की पावर 2016 x की 0, 1 + x की पावर 2015 x की पावर 1। चलते चलते यहां पे कोई केस आएगा 1 + x की पावर 17 रहेगी, तो यहां पे कितनी आएगी? 1999। यस सर। Yes. अगला केस बनेगा x की 18, 1 + x की पावर 1 कम, 1998। क्या यहां से कुछ आ सकता है? आगे No, वाली sir. जितनी भी टर्म्स No, होंगी। नो सर। भाई x की पावर 17 का कोफिशिएंट चाहिए, इन्होंने तो देना ही नहीं। वो x की पावर 17 का कोफिशिएंट ये टर्म्स ही देंगी। ये 18 टर्म्स से आंसर बनेगा जितना बनेगा। क्या कहते हो? क्वेश्चन समझ आया? 18 टर्म्स से बनेगा। सबको ये बात क्लियर हो गई? सभी को ये बात क्लियर है? यस। यस सर। अब देखो यहां से x की पावर 18 का कोफिशिएंट कितना निकलेगा?
2016 C 18 कि 17 का निकालना है यार। 17 क्या बात समझ रहे हो? अब ये कौन सी टर्म होगी? 18वीं टर्म होगी। बात समझ रहे हो? हमें टर्म से क्या लेना देना? इस बाइनोमियल में x की पावर 17 का कोफिशिएंट क्या ये नहीं होगा? 2016 C 17। क्या ये समझ आ रहा है? यस सर। इस पूरी में x की पावर 2016 मतलब x की पावर 17 का कोफिशिएंट क्या बनेगा? 2015 C16। वेरी गुड। 2015 C16। क्या ये बात समझ पा रहे हो? 2015 C16। Yes, sir. भाई यहाँ पे x की पावर 16 का निकालना पड़ेगा, x मल्टीप्लाई होकर 17 का बन जाएगा ना वो। क्लियर है? यस सर। अगली का क्या आएगा देख सकते हो? 2014 C15। आगे ऐसे चलता चलता देखना कहां तक जाएगा। यहां से क्या निकालें? 1999 C0। क्या बात समझ आया? 18 टर्म्स हो गई ना ये। बेटा ये बात समझ आई कि नहीं आई? सच बताओ सारे, सबको पल्ले पड़ रहा है? Yes, sir. अच्छा, अब मैंने आपको इसको ऐड करने का क्या जुगाड़ सिखाया था? पीछे से लिख लो। 1999 C0। अगली कौन सी होगी? 2000 C1। अगली कौन सी होगी? 2001 C2। चलते चलते 2016 C17। क्या ये बात समझ आया? ऐसे पुट्ठा करके लिख लिया। अब ध्यान से देखो, ऐड कैसे करें? क्या जुगाड़ होता है? इसको चेंज करना। 1000 C0। इसको क्या लिख सकते हैं? 2000 C0। बच्चों ये बात क्लियर है? अब देखो Yes, sir. भाई, इसका आंसर भी 1 होता है, इसका आंसर भी 1 होता है, ये तो एक ही बात है ना। मैंने चेंज कर दिया। चेंज क्यों करा? ताकि ऐड हो जाए टर्म्स। NCR -1, तो इन दोनों से आंसर क्या बन जाएगा? N+1 CR। क्या कहते हो? फिर इन दोनों से आंसर क्या बन जाएगा? N+1 CR। ऐसे ही चलते चलते इन दोनों से आंसर क्या बनेगा? N+1 CR। इज इट क्लियर बच्चों? दिस मस्ट बी द आंसर। यस सर। यस। क्या ये सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. पक्की बात है? अच्छे से देख लो बेटा। जिकास क्लियर है सबको? भिक्षा, प्राची, अच्छे क्वेश्चंस हैं और अच्छी टाइप है। हनी सिंह क्लियर है बेटा सबको? सभी देखो यस सर। बेटा, कंसिस्टेंटली पढ़ लो। मैं अगर आपको कह रहा हूं कि अगर चाहे किसी के बोर्ड्स के एग्जाम भी चल रहे हैं, हर रोज 15-20 क्वेश्चन करने में क्या जाएगा किसी का? अगर आप 15-20 क्वेश्चन हर रोज करोगे तो आप एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छा रैंक ले लोगे। बाकी आपकी विश है। और अगला क्वेश्चन कौन सा? 30th। जल्दी 30th पे आ जाओ। 30th क्वेश्चन करना जल्दी स्टार्ट कर दो सारे। आज स्पीड को बनाओ, थोड़ा इंटरेक्ट करो। चैट बॉक्स में बताओ मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। करण का हो गया, करणप्रीत का हो गया, वेरी गुड। चलो कोई तो कुछ पढ़ रहा है। इन्होंने कहा हुआ है द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन। सिंपल। विभा का हो गया, वेरी गुड। प्लस अंडर रूट ऑफ x³ -1 की पावर 5 प्लस x माइनस अंडर रूट ऑफ x³ -1 की पावर 5। x ग्रेटर देन 1 है ऑब्वियसली, तभी वो रियल नंबर बनेगा। समझ रहे हो ना छोटी छोटी बातें अब क्यों दी होती हैं। हमें सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालना है, बट वो वाली टर्म्स का जिनमें डिग्री ऑड है, जिसमें x की पावर क्या है? ऑड है। क्या ये बात समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. पहले तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या क्या। T1 प्लस T2 अप टू 6 टर्म्स खुलेंगी यहाँ पे। यहाँ पे T1 प्लस की आएगी, T2 माइनस की आएगी, T3 प्लस की आएगी, माइनस का T4 आएगा, प्लस का T5 आएगा, माइनस का T6 आएगा। क्या ये बात समझ गए सारे? Yes, sir. जब ये दोनों चीजें ऐड होंगी तो क्या बनने वाला है? 2 टाइम्स T1 प्लस T3 प्लस T5। क्या कहते हो? मैंने तो अभी क्वेश्चन को ही समझ रहा हूं भाई। अभी भी इसमें हम मुझे क्या ढूंढना है? इन तीनों में मुझे क्या ढूंढना है? सिर्फ वो वाली टर्म्स जहां पे x की पावर क्या है? ऑड है। क्या बात समझ रहे हो? उनके कोएफिशिएंट्स का सम बताना है। फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी? चाहे इससे निकालो चाहे इससे, कोई फर्क नहीं है, वो सेम ही आएगी। फर्स्ट टर्म कैसे आएगी? 5C0 x की पावर x की पावर 5 x³ -1 की पावर 0। अच्छा, थर्ड टर्म कैसे आएगी? 5C2 x की पावर 3 रूट ऑफ x³ -1 की पावर
2 अगली टर्म क्या बनेगी? 5c4 x की पावर 1 रूट ऑफ x क्यूब माइनस 1 की पावर 4। 4 अब बस ये देख लेते हैं कि इस पूरी चीज में ऑड पावर किस किस की है। एक तो इसकी ऑड पावर आएगी, तो एक तो मेरा आंसर बन गया 2 इंटू 5 की पावर 0, 5c0, समझ रहे हो? एक तो इस टर्म ने दे दिया। अच्छा, यहां से कितनी बनेगी? x की ऑड पावर बनेगी क्या? x की ऑड पावर का कोफिशिएंट बनेगा, देखो ध्यान से देखो बेटा, सॉल्व करो इसको। यस जल्दी सर solve करो। बनेगा। यस sir तुम लोग इसको सॉल्व करो जल्दी। यहाँ पे बनेगा 2 टाइम्स 5c0 1 होते हैं, x की पावर 5 ये भी 1 हो जाएगा, प्लस देखना स्क्वायर से ये कट जाएगा। क्या क्या बना? एक तो x की पावर 6 बनी और x क्यूब बना, तो ये बनेगा 5c2 x की पावर 6 माइनस 5c2 x की पावर 3। क्या ये बात समझ आ रही है? यस यस और सर। जब Yes. इसको इससे काटोगे तब भी नेट चेक करना पड़ेगा, ऐसे मुंह उठा के नहीं बोल सकते। 5c4 x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको खोलो थोड़ा ध्यान से, इसको खोलो। x की 6 प्लस 1 माइनस 2x क्यूब, जब x मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 7 बनेगी, एक देखो ध्यान से, उसका कोफिशिएंट 5c4 बनेगा। यहाँ पे सिर्फ x का प्लस का 5c4 बनेगा, फिर वो माइनस नहीं, वो बस ये आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। तुम लोग अपना अपना निकालो यस सर 2 आ रहा है। इस सबको सॉल्व करके। यस Yes. क्या बात समझ आया? सीधा x को 1 पुट करके काम नहीं चलेगा यहाँ पे, चाहे आंसर आ जाए उससे चाहे ना आए, बट आपने करना नहीं है बेटा वैसे। क्या बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर यस जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स पे, ये समझ आया हमने कैसे किया? जल्दी बताओ बेटा, ये सबको समझ आया? कौशिक समझ आ गया ये? बेटा ये तुम लोग खोलोगे Yes, फिर मल्टीप्लाई sir. करोगे तो यही बनेगी, मैंने सीधा लिख दिया बस। एक्चुअल में Yes. यहाँ पे x की पावर 7 आएगी और यहाँ पे सिर्फ प्लस का x का होगा ये। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 5c2 आपस में कट गए, ये 1 है, 5c7 प्लस 5c7 2 ही होता है बस। आंसर बना है बेटा? यस सर एंड में सर 5c4 है तो दो 5c4 है, सॉरी, हाँ Yes. 5c4 5c1 नहीं होता है, तो फिर एक 5c2 है, ये दोनों कट देंगे 1 रह जाएगा। 5c2 माइनस का आएगा सर। ये 5c2 x raised to power 6 वाला इग्नोर होएगा, हमें अकेला ऑड पावर चाहिए। x रेज टू पावर 6 वाला इग्नोर हो जाएगा, x रेज टू पावर, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो ये आपस में कट गया। ठीक है, सारे निकालो भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो ये समझ आ गया तो आगे बढ़ जाएं। यस Yes, sir. 31 टू 48 में डाउट बोलो जल्दी। 38। 31 31 टू 40 में बोलो बेटा। और थोड़ा अब खुद भी मेहनत करो, खुद भी तुम्हें डाउट्स देखने चाहिए थे। ग्रुप में सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, 10 में से 10 क्वेश्चन मैं डाउट के सॉल्व कर रहा हूं। बताओ ये कैसे काम चलेगा? या तो मजाक कर रहे हो या फिर काम नहीं कर रहे। आप लोग इस कोविड टाइम को अपना बर्बादी वाला टाइम बना लोगे खुद से सारे, और इसको कई बच्चे अच्छा भी बनाएंगे, तुम देख लेना। जल्दी बोलना दोबारा से कौन कौन से हैं? 31 38 31 38, किसी ने चैट बॉक्स में भी लिखा 33 33 और ध्यान से देखो 34 सबसे इजी चैप्टर है बाइनोमियल, अगर मन से किया जाए। और देखो ध्यान से, कोई है क्या किसी का? 32 किशुक तूने ग्रुप में डाले थे ये? है ग्रुप में, इनमें से एक क्वेश्चन गलत है दिया हुआ। क्या इनके अलावा कुछ और है?
वो तो करो 31st क्वेश्चन करना सारे शुरू। If n is a degree of polynomial and n is a coefficient of x की power n, हाईएस्ट पावर चेक करनी है। रैशनलाइज करें पहले, ये बात समझ रहे हो? यस क्वेश्चन को पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन बनाए पहले। मैं 2 की पावर 8 तो सभी में से बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है? उसको एंड में कैटर करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको एंड में देखेंगे। ये बन गया रूट ऑफ 5x क्यूब प्लस 1 प्लस रूट ऑफ 5x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 ही बचा, देखना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करने के बाद 2 हो जाएगा। 2 बचेगा, ये 2 लिख लेते हैं, ठीक है? ये मैंने 2 पूरी में से बाहर निकाला था, बाद में देखते हैं इसको, वैसे वो कट ही जाएगा अब। और यहां पे रूट ऑफ 5x क्यूब प्लस 1, बेटा साथ साथ लिखो, क्या ये समझ आया? फिर एक बड़ी ब्रैकेट, यहां तक देख लो पहले क्या समझ आया, फिर देखेंगे बात की बाद में। बस ठीक है, तुम लोग नहीं 3 4 करने, तुम लोग 1 2 वाले ही हो, और कुछ नहीं करना। अब क्या कर सकते हैं, ग्रुप में आंसर्स आ रहे हैं, सॉल्यूशंस आ रहे हैं, देखते ही नहीं हो खोल के, डाउट है अगर, बस एक बार किया हल्का सा, चल कोई नहीं डाउट है। बेटा ये नुकसान है हर क्वेश्चन का, मेरा सॉल्व करना आपका नुकसान है। मुझे तो सबसे इजी काम है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, बल्कि उसको कि उस पर मत्था मारूं, आपको समझाऊं। पढ़ लो, एक प्लान्ड वे में पढ़ लो, बहुत पछताओगे नहीं बाद में। ये समझ आ गया सबको? अब यहाँ पे 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई करके कट जाएगा, ये समझ गए? यहाँ पे 2 Yes, पावर sir. 8 2 पावर 8 2 पावर 8। yes, sir. अब तुम ये देखो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म बचेंगी, बाद में है देखो। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ तो सारी पॉजिटिव आएंगी, 9 की 9 टर्म्स, प्लस फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, चलते चलते 9th टर्म पॉजिटिव होगी। यहाँ पे और नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव होती हैं। अब जब ये ऐड होंगी तो क्या क्या बनेगा, 2 टाइम्स t1 प्लस 3t अप टू t9। क्या ये बात समझ रहे हो? इसमें Yes, मुझे sir. हाईएस्ट पावर देखनी है x की क्या है बस। अच्छा फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, 8c0, इस पहली टर्म की पावर अंडर अंडर, रूट रुक जा यार, एक तो कुछ के बच्चे बेचारे काम करते हैं, फिर उनका भी मजा सा खराब हो जाता है, बाकी सब टाइम पास कर रहे हैं। ये देखो समझ आया, पहली टर्म ऐसे निकलेगी। यस Yes, sir. थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, 8c2, 5x क्यूब प्लस 1 की पावर कितनी बचेगी, 6 6, और 5x क्यूब माइनस 1 की पावर कितनी होएगी, 2। अगली फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, 8c4, 5x क्यूब प्लस 1 की पावर कितनी आएगी, 4, 5x क्यूब माइनस 1 की पावर भी कितनी आएगी, 4। और फिर सेवंथ टर्म 8c6, 5x क्यूब प्लस 1 की पावर कितनी आएगी, 1, 5x क्यूब माइनस 1 की पावर कितनी आएगी, 6। 2 आएगी। यहाँ पे 2 लिख ले। फिर 9th टर्म 8c8, 5x क्यूब प्लस 1 की पावर 0 और इसकी पावर 8। क्या ये बात समझ गए बच्चों? पहले Yes, यहाँ पे Sir. ये सारी टर्म इन्होंने क्या कहा हुआ था, n इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पहले तो n बता दो बस, बाकी काम बाद की बात करेंगे। डिग्री कैसे पता लगेगी भाई, हाईएस्ट पावर कितनी जनरेट होगी यहाँ से x की, सोच के देखो तुम, थोड़ा ध्यान से सोच के, थोड़ा दिमाग से सोचो। यहाँ पे 4 पावर बचेगी नेट, 5x क्यूब प्लस 1 की पावर 4, यस और यहाँ से 12 पावर जनरेट हो सकती है। ऑप्शंस में देखो, जा तो 12 दी हुई है डिग्री, या 8 दी हुई है, या 24।
क्या 24 पावर कभी जनरेट हो सकती है? यहां से सोच के देखो मैक्सिमम कितनी जनरेट होगी। नेट 2 बचेगा, फिर स्क्वायर का 6, फिर 2 स्क्वायर का 6 6 12 पावर मेरे हिसाब से नेट हाईएस्ट जनरेट हो सकती है। क्या मानते हो? यस Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये दिक्कत है कि इसकी ये तो पता लग गया कि डिग्री कितनी है 12, मतलब n कितने 12। अब उसका कोफिशिएंट क्या होगा? ये भी अपने आप में एक समस्या है। कैसे निकालेंगे कोफिशिएंट्स? देखना 2 टाइम्स मैं सिर्फ x की पावर 12 का कोफिशिएंट देख रहा हूं। यहां से देखो कितना आएगा कोफिशिएंट x की पावर 12 का। x की पावर 4 कितना? 8305 की पावर 4 8305 की पावर 4. पक्की बात है? Yes, sir. अच्छा, यहां से कुछ x की पावर 12 बनेगा क्या? 3 3 9। यहां से भी बनेगा x की पावर 12 यार। एक और काम करें, x की पावर 12 किसी और तरीके से निकाल सकते हैं। सॉल्व भी करके देख रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी। सर इसमें से हर एक में ना 5 की पावर 4 बनेगा, मतलब x के मत से, और बाद में 8c0 प्लस 8c2 कॉमन लेके 5 की पावर 4, 8c2 प्लस 8c4 एंड में 8c8 आ जाएगा। बाद में प्रॉपर्टी का यूज करके इसका अब आंसर बन जाएगा। आंसर तो बना ही दूंगा, मैं तो सोखा तरीका ढूंढ रहा था। आंसर की तो बात ही नहीं है, फिर तो सॉल्विंग तो करके ही देखनी है ना। बात तो सॉल्विंग की होगी ना। अब यस ये तो देखो पता लग गया कि डिग्री 12 है, फिर वही चेक करना पड़ेगा भाई हर टर्म में से x की पावर 12 का कोएफिशिएंट कितना निकलेगा, यहां से कितना निकलेगा। फिर ये आपको अभी सोचना आ रहा है क्या? इसमें से x की पावर 12 कितना निकलेगा कोएफिशिएंट? 5 की पावर 4. 5 की पावर 4 बेटा ये समझ पा रहे हो सिर्फ कि 5 की पावर 4 आएगी? Yes, sir. यस चलो इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। इसका देखते हैं। ये है मेरे पास, साथ साथ लिख रहे हो तो सारा समझ आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ पल्ले भरना। अब इसमें से नेट कितनी निकलेगी देखते हैं। यहां से 5 का स्क्वायर x की पावर 6, यहां से 5 का स्क्वायर x की पावर 6, मतलब 5 की पावर 4 बनेगा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और तो किसी ने बनना ही नहीं है। क्या बात समझ गए? और साथ में बाहर 8c2 पड़ा है, तो 8c2 5 की पावर 4। क्या ये बात समझ आई बेटा? क्या ये बात समझ आया कि नहीं हुआ? हजम ही Yes, sir. करना है। अच्छा, यहां पे चेक करते हैं। ये बनेगा हमारे पास 5x³ रूट तो कट गया स्क्वायर से, 5x³ माइनस 1 की क्यूब, ठीक है। यहां से तो 5x³ है, यहां से कितनी बनेगी 5 का क्यूब x का क्यूब, x की पावर 9। जब ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो x की पावर 12 का 5, 5 की पावर 4 बनेगा। क्या कहते हो? Yes, sir. तो यहां से भी कितना बनेगा, 8c6 बाहर पड़े, 5 की पावर 4। देखो क्या बात समझ आ रही है? और यहां से कितना आएगा, 8c8 5 की पावर 4। बेटा क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं आई? सच बताओ। यस वैसे तो मैं देख पा रहा हूं आंसर आना चाहिए, क्या लगता है? 12 12
10 20 की पावर 4। यस यस सर। देखो ध्यान से, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 5 की पावर 4 कॉमन, 8c0 8c2 8c6 8c8, ठीक है। ये कितना होता है? 2n minus 2 raised पर n 2 raised to n minus वो कितना होता है फिर 2 2 raised पर 7 और ये एक 2 पड़ा है। क्या ये बात क्लियर है? yes क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? 2 का स्क्वायर 4 की पावर 4 2 ये ठीक है, yes ये ठीक है, ये ठीक है। देखो ध्यान से सारे, बेटा अच्छे क्वेश्चंस हैं, अब क्या करें, आपको करने तो पड़ेंगे ही ना। yes मैं तो यस ये कर सकता हूँ कि सारे क्वेश्चंस डिस्कस करके दे सकता हूँ, एक एक क्वेश्चन करके दे सकता हूँ, बट आपको ये 2-3 बार करके सॉल्यूशंस देख के, जिन जिनको जो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ग्रुप में आए हुए हैं, नेट पे सॉल्यूशन नहीं देखने, कॉपी बनानी है और फिर समझना है। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो बेटा पढ़ लो, ये पढ़ने का सही टाइम है, टाइम पे ही हर चीज अच्छी लगती है, समझ रहे हो? टाइम पे ही, टाइम के बाद पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अभी पढ़ लो, अभी कुछ समझ लो, नहीं समझ आता पूछ लो, सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लो, बट एक बार सॉल्यूशन देख लिया करो जब ग्रुप में आते हैं। जब नहीं होता सॉल्यूशन एंड में देखा करो, जब हार मान जाओ पूरी, फिर अपनी कॉपी बनाओ, फिर समझो। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? अगला ही है अगला ही है, अगला ही है 33। 32 है पहले से। 32 कर लो यार। ऐसे तो यार काम आगे ही नहीं बढ़ेगा, जा तो आप समझते नहीं हो, जा आप काम नहीं करते हो। x की पावर 10 का कोफिशिएंट निकालना है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 4। हमें क्या निकालना है? x की पावर 10 का कोफिशिएंट। मानता हूं एक अच्छा क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा, बट आप भी तो अच्छे बच्चे हो, आपको भी तो एक अच्छा इंजीनियर बनना है। अब x की पावर 10 कैसे बनेगा? या तो इसको लिखें, इसको लिखें, इसको लिखें, कोई और तरीका हो सकता है? सोचो, 3 चीजों में बांटना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, कि यहां से x की पावर, देखो थोड़ा सोच के देखो यार। पहले 2 को सिंपल है उनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद तीसरे तो से अगर combine। तीनों की जनरल टर्म लिख के आर की टर्म में उसको इक्वल टू 10 कर दे, समीशन आएगा फिर सब में। जनरल टर्म लिख के, जनरल टर्म लिख के तो कुछ नहीं होना। एक्स की पावर के अंदर फॉर्म आ जाएगी ना, जैसे अच्छा, तुम में से कोई और बताना चाहे कुछ? अरे जल्दी बताओ बच्चों। सर पहली 2 ब्रैकेट्स की एक्सपेंशन खोल के उनको मल्टीप्लाई करके तीसरी के साथ कर दिया। यस अच्छा देखो, सर तीनों की अलग अलग लिख के भी हो जाएगा, वहां पेयर बन जाएंगे। तो ये तो मानता है बहुत पेयर बनाने पड़ेंगे कि नहीं 4 मानता? बने थे। दिमाग लगाओ, सॉल्विंग करो, मैं तो यही कहूंगा बस। आप देखो ध्यान से, x की पावर 10 बनानी है, यहां से मैक्सिमम कितना निकल सकता है? x की पावर 12, यहां से x की पावर 6, यहां से x की पावर 2। क्या ये बात क्लियर है? यस अब तुम ये सोच के देखो, यहाँ पे जो भी पावर निकलेगी वो 3 के मल्टीपल में निकलेगी, यहाँ पे इवन पावर निकलेगी क्योंकि 2 के मल्टीपल पे चलेगी। एक्स स्क्वायर की 1, एक्स स्क्वायर की 2, एक्स स्क्वायर की 3। तुम ऐसे करो, इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लो। ये बन गया 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात Yes, समझ रहे हो? ये कितना बना? क्या ये बात समझ गए? यस सर। इसको ऐसे ही करना ज्यादा इजी है।
बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई मारो, इन दो टर्म्स की, इन दोनों की जल्दी करो, मल्टीप्लाई करके बताओ इन दोनों की। इतना काम तो कर ही लो। सारे मुझे काम करते दिखे। सर बताऊं? बताएगा? यस। चल बता भाई। 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 6x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 7 प्लस x की पावर 8। यस सर। हाँ, मैक्सिमम 8 पावर बननी थी ना यहाँ से। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखना। यहां से मैक्सिमम 12 पावर आ सकती है, यहां से मुझे x की पावर 10 मिल सकती है क्या कभी? तो इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा। x की पावर 10 मिल सकती है यहाँ से? नो सर। नहीं मिल सकती। भाई यहाँ पे जितनी भी x की पावर मिलनी है वो 3 के मल्टीपल में ही मिलनी है। ये तो बात समझ रहे हो कि जा तो x की पावर 0 मिल जाएगी, जा x की 3 मिल जाएगी, जा x की 6 मिल जाएगी, जा x की 9 मिल जाएगी, जा x की 12 मिल जाएगी। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस अच्छी सर। बात है। ये x की पावर 3 कब मिलेगी? सेकंड टर्म में, ये थर्ड टर्म में, ये फोर्थ टर्म में, ये फिफ्थ टर्म में। कोई सीधी सीधी बात है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब इतना जुगाड़ तो समझ जाते हो। अब यहां से x की पावर 0, हमें तो नेट x की पावर 10 चाहिए। x की पावर 10 ये किसका कोई काम नहीं है। x की पावर 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाए? x की पावर 7 से। देखना, तो x की पावर 10 बनेगा। x की पावर 10 कैसे कैसे बन सकता है? जब इसका x क्यूब और इसका x 7, तो इसका यस 2 है, सर। इसका x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या बनेगा? ये सेकंड टर्म है 4c1। क्या बात समझ रहे हो? यस सर। सारे बच्चे ये समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा अगला, अब इसका x की पावर 6, इसकी x का 6, इसका x की 4। देखना, इसका 6 है और इसका कितना बनेगा? x की 6 कैसे, कौन सी टर्म होगी? तीसरी, 4c2। क्या समझ रहे हो? यस सर। इसका x की पावर 9, इसके किससे? x से। 2 इंटू एक्स की पावर 9, इसकी कौन सी टर्म होगी? चौथी, 4c3। ये आंसर बनना चाहिए मेरे हिसाब से। यस यही इसका सबसे छोटा मेथड है और कोई दिखता नहीं है। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया? यस। यस सर। आप समझ पाए कैसे मतलब टर्म्स जनरेट होती हैं? अच्छा नहीं? यस सर। यस। आगे बढ़े।
अगला ही डाउट है भाई। देखियो यार, यही लिखा हुआ 30, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद 34 लिखा। 33 33 हो गया, 34 करो भाई। 33 करना है। 33 भी करना है, अभी 32 भी कर लिया, 33 करना है। यार बहुत दुख है तुम लोगों का तो। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 33 है, ये वाला है। एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। किसमें निकालना है भाई? 2 माइनस एक्स स्क्वायर में, 2 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 6 और साथ में ये प्लस है 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 4। क्या कहते हो? तो सिंपल ये क्वेश्चन। यस। मैं 1 माइनस 4x स्क्वायर है। हाँ यार, 2 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 6 प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर की पावर कितनी है भाई हीरो? 6 है। 6। ये क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे नेट एक्स का 2 निकालना है। देखना नेट एक्स का 2 कहां से निकलेगा? यहां से नेट एक्स की पावर 0 आ जाए, यहां से नेट एक्स की पावर 2 आ जाए, यहां से नेट एक्स की पावर 1 आ जाए, यहां से नेट एक्स की पावर 1 आ जाए, यहां से नेट एक्स की पावर 2 आ जाए, यहां से नेट एक्स की पावर 0 आ जाए। यही केस बनते हैं, 3 ही बनते हैं 2 में तो, क्योंकि ये पूरी एक टर्म है, प्लस में है ना, ये एक टर्म है हमारे लिए, तो ये एक चीज है, ये एक चीज है। क्या बात समझ पा रहे हो इतनी? अच्छा, ये केस तो बन ही नहीं सकता क्योंकि इसमें है ही नहीं एक्स की पावर 1। Yes, कहानी खत्म। यहां से भी एक्स की पावर 1 निकाल के क्या करेंगे? यहां पे एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पे एक्स की पावर 2 कहां से बनेगी? एक्स की पावर 2 कैसे बनेगी यहां पे? चलो बताओ, यहां पे एक्स की पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या आएगा? खुद सोचो। इसमें फिर प्लस एक्स की पावर 2 का कोएफिशिएंट, चलो यहां तो देखना इजी है, 6c0 माइनस 4x स्क्वायर की 0, 6c1। समझ रहे हो बेटा? अब अच्छे क्वेश्चंस आने लगे हैं। Yes. देखो ये कैसे करना है क्वेश्चन। यहां पे इस वाली टर्म में प्लस से इधर x की 2 कैसे निकलेगी? 6c1 माइनस 4x स्क्वायर की 1। Yes, sir. हमें क्या Yes, लेना है, ये sir. कौन सी टर्म है? बस ये आएगी तो सही ना कहीं पे। Yes. तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 इंटू 6c1, बट यहाँ पे एक और केस आएगा, यहाँ पे देखो कितना बन रहा है एक्स स्क्वायर का, फिर वो भी तो मल्टीप्लाई होगा इसके 2 से। बेटा ये देखो जल्दी बताओ यहाँ इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये बन गया कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर में इसकी पावर 6 में एक्स स्क्वायर का कितना कोएफिशिएंट है? जल्दी बताओ इसको कैसे करेंगे इसको। 1 plus 2x को एक टर्म मान के। वेरी गुड, वेरी गुड। इन दोनों को एक टर्म मान लो। 78x स्क्वायर आ रहा है। अब बाइनोमियल लगा दो बेटा, करो जल्दी। ये एक और क्वेश्चन बन गया तुम लोगों के लिए। एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट तो चलो सीधा सीधा ही है, यहां से एक्स की पावर 0 का भी बता दे यार क्या बन रहा है। 1 बनेगा सर दोनों वो से। तो 1 नहीं बनेगा, Yes. यहाँ पे -1 है एक्स स्क्वायर का, तो नेट आंसर में -1 कर देंगे बस। यहां से कितना बना था किंशुक? x स्क्वायर का हाँ, 78. 78. तो ये आंसर आएगा मेरे हिसाब से -2 इंटू, देखो ध्यान से, -2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 78 -1। क्या बन रहा है? नहीं आएगा क्यों? सर, क्योंकि मतलब एक टर्म जो है 4x माइनस 4x स्क्वायर से भी आएगी। हाँ हाँ, वहाँ यहाँ से से भी भी तो 1 बनेगा, तो इसीलिए तो मैं कह रहा था यार, -1 फिर 2 बार होगा। यस सर। Yes. क्या बात समझ आया बेटा ये सबको? Yes. Yes, सभी sir. को? Yes. दीदियों को भी समझ आया है ये कैसे करना है? या नहीं समझ आया बेटा खुल के पूछ लो। मैं एक चाहे एक क्वेश्चन कर लो पूरी क्लास में, डोंट वरी, बट अच्छे से आ जाए वो। बताओ ये समझ आया हमने क्या किया, किस अप्रोच से किया?
Yes, sir. Yes, sir. किसी का डाउट है तो पूछो, कोई बात खुल के पूछो कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, आप बता दो। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला ये 34 ही डाउट था ना, 34 ही कर लो। अगला क्वेश्चन पढ़ो। थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस 1 plus x log 2x, ये क्या क्वेश्चन बना भाई? होल पावर 5 आएगा पावर में में 5 आएगा। साथ में 5 आएगा भाई। क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ पे 5 है, ठीक है। थर्ड टर्म दी हुई है ये 2560, कोफिशिएंट थर्ड टर्म का ना, पूरी थर्ड टर्म दी हुई है। x की वैल्यू कितनी आएगी, बात समझ गए? अच्छा थर्ड टर्म कैसे निकलेगी? 5c2 x log 2x की पावर 2, क्या कहते हो? यस ये किसके इक्वल है? 2560। अच्छा 5c2 कितना होता है? 20 कि 10? 10 तो ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कितना इजी है काम करना। तुम लोग ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख लूं 2 into log 2x। स्क्वायर रूट कर दो। अच्छा स्क्वायर रूट ही कर दे, ये भी सही है भाई की बात। तो इसका स्क्वायर रूट ही कर दे, प्लस माइनस तो लूंगा नहीं ना, किसी की पावर करके आंसर नेगेटिव तो आ नहीं सकता। Yes, 60. x log 2x, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये छोटा सूखा सा क्वेश्चन आया हुआ है, क्या बात समझ आ गई? मैं तो कह रहा हूँ ऑप्शन ही पुट कर लो, जिसका ना भी आए ना पेपर में सॉल्व करके ऑप्शन ही देख लो, क्या कहते हो? यस वैसे तो सॉल्व करना आना चाहिए, वो मैं सिखाऊंगा अभी। क्या बात तो समझ रहे हो? क्वेश्चन तो फंसेगा नहीं ना? यस सर। अच्छा अब तुम लोग ये देखो, क्या करें क्या करें क्या करें, इसको लिख ले 2 की पावर 4 log 2 बेस पे ले लो, दोनों तरफ ले ले, बेस 2 लेके log ले लूं। यस अब यहाँ पे log 2x बाहर आ जाएगी ये पावर, और अंदर भी बच जाएगा log 2x। ये कितना बनेगा? 4। ये बनेगा log 2x का स्क्वायर 4, तो log 2x कितना बन गया? +-2। प्लस माइनस 2। हम प्लस का केस ले लें पहले, यस तो यहाँ से x कितना आ गया? 2 की 4 आ पावर। जाएगा। यहाँ से x की पावर कितना आ गया? 2 की 1/4। 1/4. 1/4 और 4 आंसर होना चाहिए। अच्छा अब देख लो कोई केस रिजेक्ट तो नहीं हो रहा? नो सर। नहीं, 1/4 इन्होंने दिया वो। क्या कहते हो, ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये वाली Yes, sir. क्या बात सबको क्लियर है? यस। Yes, sir. अगला डाउट बोलो 38 बेटा। डाउट्स ही हमें अच्छे से सिखाते हैं चीजों को। नई चीजें आप सीखते हो क्वेश्चंस करके, ना कि बातें करके। 38 देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है चीज। कहते S1 है हमारे पास, Q की पावर 0, Q की पावर 1, Q की पावर 2 अप टू Q की पावर n। क्या कहते हो? और अच्छा ये S1 लिखा हुआ है कि SN लिखा हुआ है? ये SN होना चाहिए ना इसके पैर में, ठीक है। थोड़ा S1 लिख रहा है, सबकी बुक में मिसप्रिंट है कि मेरी में ही है? S1 लिखा हुआ है हमारे। वन ही लिख रहा है। SN कर लो ना, फिर वो SN होगा, समझ रहे हो?
Yes. Yes. यस सर। तो एस ऑफ एन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, जीपी बन गई, फर्स्ट टर्म तो 1 है, कॉमन रेशो क्यू है, ए आर रेस टू पावर कितनी टर्म्स है, एन प्लस वन n टर्म्स plus है। 1 terms. क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? Yes, sir. सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखना टी ऑफ एन क्या है, टी एन क्यू प्लस 1/2 की पावर 0, मैं 1 को ऐसे लिख रहा हूं ताकि पैटर्न दिखे हम सबको, चलते चलते क्यू प्लस 1/2 की पावर एन, ठीक है। तो टी ऑफ एन को भी जीपी लगा लें, ए कॉमन रेशो ये है एन प्लस 1 माइनस 1 बाय आर माइनस 1, क्या कहते हो? थोड़ा सुंदर बना के लिख लूं, क्यू प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 बाई 2 ही लिख लेता हूं, चलो ऐसे बाद में देखेंगे। ये बनेगा q माइनस 1 ऊपर चला जाएगा 2, क्या कहते हो? ये बात क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब इन्होंने कहा, कहते 100 C1 S0, S0 तो देखो 1 है ना, S0 1 है, दिख रहा है सबको? तो मैंने इसका पैटर्न बनाने के लिए 100 C1 के साथ S0 लगा लिया क्योंकि ये वैल्यू 1 थी, प्लस 101 C1, 101 C2 S1, 101 C3 S2, चलते चलते 101 C101 S100, अल्फा T 100 के इक्वल है। ये बात क्लियर है? ये हमें गिवन है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। 101 C1 S0 क्या है? Q माइनस 1 बाई Q माइनस 1 ही है, n को जब 0 रखोगे। Yes. 101 C2 S1 क्या है? S1 बच्चों, n को 1 रखोगे, क्या ये बात समझ गए? Yes. Yes, sir. S2 क्या है? क्या ये बात समझ गए? S100 क्या है? क्या ये बात समझ गए? यहां तक सारे ध्यान से देखो, ध्यान से। इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू T100 क्या है? T100 Q प्लस 1/2 की पावर 101 माइनस 1 बाय Q माइनस 1 इंटू 2, क्या कहते हो ये? क्या ये बात समझ गए? यहां तक देख लो, पहले सारे यहां तक लिख लो अच्छे से, डोंट वरी, टेक टाइम, नहीं समझ आया पूछो। ये बात क्लियर है बेटा? यहां तक हाँ ना तो बता दो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब ये देखो Q माइनस 1 तो हर जगह से कट जाएगा, कॉमन निकल के, Yes. Yes, sir. कहानी खत्म होगी यहां तक की। देखो समझ आ गया ना सबको? अब तुम लोग ये देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें बन रही हैं, देखना क्या ये बच गया मेरे पास 101 C1 Q माइनस 1, 101 C2
क्यू स्क्वायर माइनस 1, 101 C3 क्यू क्यूब माइनस 1, अप टू सो ऑन चलते चलते 101 C 101 क्यू की पावर 101 माइनस 1, और किसके इक्वल आया 2 टाइम्स अल्फा, इसको ऐसे लिख लें क्यू प्लस 1 की पावर 101 माइनस 2 की पावर 101 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 101। क्या ये बात क्लियर है? क्या सबको ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, अब तुम लोग ये ध्यान से देखो, देखना इसको ऐसे लिख लूं 101 C1 क्यू की 1 प्लस 101 C2 क्यू की 2 अप टू सो ऑन 101 C 101 क्यू की 101, और साथ में माइनस लिख लेता हूं 101 C1 101 C2 101 C 101। क्या ये बात क्लियर है? इक्वल टू लिख लेता हूं जो ये लिखा हुआ है 2 इंटू अल्फा इंटू क्यू प्लस 1 की पावर 101 माइनस 2 101 बाई 2 101। क्या ये तो 2 की पावर 100 ही रह गया। यहां तक देख लो, क्लियर है? यस स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, देखो समझ आ रहा है? इनको इकट्ठा कर लिया, ये क्यू वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, माइनस वाली सारी कॉमन निकाल के ऐसे लिख ली। देखो क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। अब तुम लोग ध्यान से देखो ये क्या चीज बनी हुई है यहाँ पे, ये 1 प्लस क्यू की पावर क्यू की पावर 101 माइनस 1 भी अगर मैं माइनस साथ- 1 ये चीज क्या है 1 प्लस क्यू की पावर 101 माइनस 1। क्या ये बात क्लियर हो रही है? यस माइनस 1 भी तो आएगा क्योंकि कौन सा यहाँ पे वो टर्म है 101 C0 क्यू की 0, वो तो है ही नहीं ना। इसके यस लिए प्लस 1 माइनस 1 करके वो सीरीज कंप्लीट हुई। क्या ये बात समझ आ गई सबको यहाँ से? यस ये चीज क्या है 2 की पावर 101 माइनस माइनस 1। क्या बात समझ आ रही है? किसके इक्वल है ये? अल्फा क्यू प्लस 1 की पावर 101 माइनस 2 की पावर 101 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 100। क्या बात क्लियर है? पूरी पूरी कट गई क्योंकि ये -1 ये तो कट ही जाएगा। अल्फा किसके इक्वल आ गया? रेस्ट पर अंडर है। देखो क्या बात समझ आया कि नहीं आया? कितनी अच्छी चीज थी। सबको ये क्लियर है? यस Yes, sir. 40 तक डाउट्स हो गए सबके? यस Yes. अच्छे से हो गए? यस यस Yes. कितने बचे हैं आपकी बुक में? कितने टोटल क्वेश्चंस? 57 57 अच्छा 41 टू 57, ये 17 क्वेश्चंस हैं। 17 क्वेश्चंस हर बच्चे ने आज के आज ये 17 क्वेश्चंस आप अब हमारे ग्रुप वाले सॉल्यूशन देखने और कोई नहीं देखना, करके ग्रुप में पोस्ट करने आज, और सबके आने चाहिए एक एक बच्चे के। बात क्लियर है? 17 के 17 क्वेश्चन, और दोबारा से क्वेश्चन सारे तुम लोग सारे एक एक क्वेश्चन उठा लो, 41 से लेके 57 सभी एक एक क्वेश्चन पोस्ट करो ग्रुप में। बात क्लियर हो गई? यस सारे अभी एक एक क्वेश्चन पोस्ट करो, एक एक क्वेश्चन अच्छे से। चलो ऐसे करते हैं 4-5 तो हम कर ही लेते हैं। 41 टू 45 डाउट्स बोलो, सारे करने? 41 टू 45 42 42 अच्छा, और 42 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो सही बता दे क्या है। तो रूट अकेला फर्स्ट टर्म के ऊपर आएगा। ठीक है फिर भाई 42 क्वेश्चन में करेक्शन करो, जो रूट है सिर्फ फर्स्ट टर्म के ऊपर है, एक्स की पावर 12 वाला नहीं है, और जो वो बेस में 0 लिखा हुआ है मेरे हिसाब से वो 10 होगा। यस यस सर। और डाउट बता दो बेटा 41 से 45 में। बताओ यार। कोई बात नहीं, मैं 42 करवा दूंगा, डोंट वरी, बट मुझे डाउट्स तो बोल दो 41 से 45 में खुल के, डरने की क्या बात है।
डरते तो वैसे तुम लोग हो नहीं, मतलब शर्माने की क्या बात है? अरे बताओ देवियों। निकिता, तुमसे याद आया, कल तुम्हारे मामा जी की कॉल आ रही थी, मैं उठा नहीं पाया रात को, आज करके पूछता हूँ। सब ठीक है घर पे? यस। तुम्हारी बहन को यहाँ आना है क्या? नहीं अभी तो नहीं, पहले आई थी वो। पहले? अभी तो नहीं आना, मीन्स पहले मिल के गए थे वो। किसको मिलके गए थे? नहीं घर पे आए थे। अच्छा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ उसको लक्ष्य में लगना है क्या? नहीं क्यों? वो इस स्ट्रीम में नहीं आएगी, दूसरी स्ट्रीम में बोल रही थी कि कॉमर्स से आएगी। मुझे तो लगता है नॉन मेडिकल में आएगी। अभी पता नहीं, मूड चेंज हो गया वो। अच्छा, मूड चीज ही ऐसी है, चेंज होती रहती है, इट स्विंग्स। और जिनका एक बन जाता है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। भाई इसमें कोई डाउट है 41 टू 45 में? जल्दी बताओ। नो सर। No, sir. 42 है, 42 करवाऊं? सारे सच सच देख के बताओ ताकि कोई काम आगे बढ़ पाए हमारा। फिर हमें मैथमेटिकल रीजनिंग करनी है छोटी सी, फिर एक्सरसाइज 3-4 डिस्कशन शुरू करें। और अपना पढ़ लो हर रोज, हर रोज। अब हर बच्चे ने हर रोज जो जो एक्सरसाइज 3-4 करना चाहते हैं, देखो मैं कंपल्शन नहीं कर रहा, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 को पी जाओ, अच्छे से पी जाओ सिप लगा के। उसके बाद हर रोज हर बच्चे ने एक्सरसाइज 3 के 4 क्वेश्चंस ग्रुप में पोस्ट करने हैं, जो जो करना चाहते हैं। फिर मुझे पता लग जाएगा कि कौन कौन ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं, फिर डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है? सर कि हमें जैसे बाकी टीचर्स ने भी कहा था कि पहले 4 पे ज्यादा फोकस करो, 3 उसके बाद कर लेना। नहीं भाई, ओके। मुझे एक बात समझ आती है बस, मैथ का एक क्वेश्चन है सामने आया, हमें उसे खाना है, और मुझे कुछ समझ नहीं आती बाकी चीजें। हर क्वेश्चन को निकालना सीखना है, हर क्वेश्चन को। और क्वेश्चंस को निकाल के ही कंसेप्ट सीखे जाते हैं, क्वेश्चंस को निकाल के ही कंसेप्ट सीखे जाते हैं, क्वेश्चन से ही कंसेप्ट बनते हैं किसी भी मतलब मेरे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में। आप क्वेश्चंस करो, कोई भी बुक के क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी के करो, उसमें भी एक ही क्वेश्चन में सीखने को बहुत कुछ है, अगर सीखने का मन हो। मेरे हिसाब से आप पहले एक्सरसाइज 3 करो, फिर एक्सरसाइज 4 करो, पैटर्न में चलो, डोंट वरी। पर करो सारा। मेरे से एक्स्ट्रा डाउट्स लेने आ जाओ यहाँ पे लक्ष्य में, ऑफलाइन डाउट्स लेने आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब अपन वेले हैं, ठीक है? मेरे घर पे आ जाओ, जो संगरूर के नजदीक है वो संगरूर में लेके चले जाओ मुझसे डाउट्स। संडे को आ जाओ, किसी वर्किंग डे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रामपुरा वाले मेरे घर पे आ जाओ, मैं तो ये फैसिलिटी दे सकता हूँ आपको। मेरे घर पे रह लो, पढ़ लो, पढ़ लो अच्छे से, पढ़ लो। मैं तो ये कहूंगा बस। आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। अगर अभी भी आप नहीं पढ़ोगे तो ये आप अपने पैर पे ना, मैं तो कह रहा हूँ कुल्हाड़ी पे पैर मारोगे। पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, अपने पैर को, कुल्हाड़ी दूर पड़ी है घर में कहीं, पहले उसको ढूंढोगे कि मम्मा कुल्हाड़ी कहाँ पे है, आपके मम्मा ने बताया स्टोर रूम में पड़ी है। आप फिर मम्मा ने कहा भी ध्यान से जाओ, नहीं आप कहोगे ठीक है, फिर आप बल्ब लगाओगे वहां पे स्टोर रूम का, कुल्हाड़ी ढूंढोगे, फिर वो पड़ी होगी, फिर जानबूझ के उसके ऊपर ऐसे खूब पैर उसके ऊपर मारोगे। वो सिचुएशन है, ठीक है? कितनी ऑड सी बात लगी होगी सबको, अंदर ही अंदर सारे हंसे होंगे, है ना? ऐसे ही मैं हंस रहा हूं 1 साल से कि इनको इतना समझाया हुआ है कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बट कभी किसी के कुछ हो गया, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कुछ है, कभी कुछ है। आप दुनियादारी को तो छोड़ ही नहीं पाए। और जब तक हम किसी एक चीज को छोड़ते नहीं है, दूसरी चीज पकड़ी जा नहीं सकती। हमेशा माइनस करने से पहले प्लस सिखाई जाती है। अब मुझे बताओ 42 क्वेश्चन हो गया? यस यस सर। ये वाले सारे क्वेश्चंस आपके ग्रुप में आ जाने चाहिए, ठीक है? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। याद है चैप्टर के? उड़ गया दिमाग से? याद है। याद है। याद है। लो डाउट्स, डाउट्स ही हैं अब आपको सीखने। अगर कल मैं आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग करूंगा पहले, ठीक है?
बाइनोमियल के डाउट्स के बाद मुझे भी पढ़नी पड़ेगी, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। सोखा ही होता है कि मैंने सुना चैप्टर वैसे वो। Yes, sir. पहले आज करके देखते हैं क्या चीज है क्या नहीं। आईआईटी में भी है क्या वो? आईआईटी में है? ऐड कर दिया सिलेबस No, में। sir. Mains तक किया. इस साल ऐड होगी? मैं वही पूछ रहा हूँ ना, सिलेबस रिवैम्प हुआ है। सच बोल रहे किंशुक? स्टैट्स को तो डाल दिया, उसका पता नहीं शायद। फिर जो चीज शायद हो उसको बोलना नहीं चाहिए सार्वजनिक। स्टैट्स का तो मुझे भी पता है। मैं स्टैट्स का भी मुझे तो नहीं लगता आईआईटी में कोई क्वेश्चन बन पाएगा, बाकी देखते हैं क्या होगा। रीजनिंग तो पता ही नहीं, चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं। बट ये बात पक्का है जेईई मेंस में क्वेश्चन आएगा, और ऐसे हो जाता है कहते क्वेश्चन उसका। बट मेरा अपने टाइम पे तो हुआ नहीं था, मैं पढ़ के नहीं गया था, पढ़ा नहीं था, बस मिस हो गया था चैप्टर। वैसे मुझे पढ़ के जाना चाहिए था, बाद में समझ आया कि वो मूर्खता थी, क्योंकि सबसे इजी चैप्टर है, एक दिन में हो जाएगा और कुछ करना नहीं। ऐसे तो फ्री में मार्क्स क्यों छोड़े? ऐसी ज्योमेट्री भी किस काम की जब उसका क्वेश्चन वहां पे निकला ही ना। ऐसी पीएनसी भी क्या काम आई जब वहां पे उसका क्वेश्चन निकला ही ना। और रीजनिंग कितनी काम की आई कि थोड़ा पढ़ के क्वेश्चन निकल गया। वो तो ईगो हुई ना। हमें चैप्टर अच्छे से करना है, बात समझ गए? मुझे तो पता ही नहीं होता था कि रीजनिंग वो चैप्टर है कोई। तो मैं +1 की आरडी में भी है वो चैप्टर, वैसे स्कूल्स में आता है वो, ठीक है। तो हम अच्छे से उसको करेंगे ताकि वो अच्छे से एक मार्क्स से सिक्योर हो आपके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डाउट्स बोलो, कहां से स्टार्ट करने हैं? 23 से। 23 से करने हैं ये भी? कर लो भाई। 23 से कहां तक? पहले 23 से 30 बोलो डाउट्स। 26 26 और 25 25 29 29 और 23 से 30 में ये 3 डाउट्स हैं। यस सबका हो जाएगा इससे? देवियों काम की है? यस। यस सर। 25वां क्वेश्चन, जल्दी करना शुरू करो। कहते हैं 1/√α एंड 1/√β आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। अच्छा, वो इसके रूट्स हैं। +1 a नॉट इक्वल टू 0, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे? x इंटू एक्स प्लस बी क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3abx। इसके रूट्स बताने हैं। अच्छा जी, निकाल देंगे, कोई बड़ी बात है ही नहीं। विभा का हो गया, वेरी गुड विभा। अभी किया विभा दोबारा से? यस सर। अगर तो इतनी जल्दी हुआ है तो फिर भाई सोचो सारे, हम सबका हो सकता है। आयुष का हो गया, वेरी गुड। कहते हैं इसके रूट्स हैं 1/α 1/√α 1/√β। इसके कितने होंगे? पहले क्वाड्रेटिक बनाओ इसकी जल्दी। एक एक्स स्क्वायर बनेगा और साथ में माइनस का 3abx है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट एक और है, तो x का कोफिशिएंट क्या बनेगा लिख ही लेते हैं। x का स्क्वायर बन गया, x का कोफिशिएंट बाहर निकाला, b क्यूब माइनस 3ab प्लस a क्यूब। ये नेट क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे मुझे क्या पता चल गया? 1/√α प्लस 1/√β किसके इक्वल है? माइनस b/a। और 1/√α 1/√β किसके इक्वल है? 1/a। 1/, इसके रूट्स मान लेते हैं α1 β1 है, तो α1 प्लस β1 की वैल्यू किसके इक्वल है? b क्यूब माइनस 3ab। और α1 β1 की वैल्यू किसके इक्वल है? a क्यूब। बात समझ रहे हो? रूट्स को आपस में जोड़ना ही तो है। पर क्या तुम सीधा सोच सकते हो इससे ये इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है? अगर इससे ये बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? चलो छोड़ो 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 छोड़ो, रहने दो रहने दो रहने दो, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं सोचना। ये चीज समझ आ गई क्या नहीं आई? पहले ये बताओ। यस अच्छा, b क्यूब माइनस 3ab निकालते हैं, कैसे निकलेगा? b क्यूब माइनस 3ab कैसे किया विभा तुमने?
सर 1+1/अल्फा बीटा तो था ही रूट में 1/a, ठीक है, तो 1/√अल्फा प्लस 1/√बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो उनको वो कर दिया, मतलब एलसीएम ले लिया और ऊपर आ गया, फिर स्क्वेयरिंग कर दी। ऐसी सॉल्विंग की है। यस सर। चलो भी देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पे तुम्हारा अल्फा बीटा का रूट ए के इक्वल आ गया इससे, और यहां से रूट बीटा प्लस रूट अल्फा बाय रूट अल्फा बीटा माइनस बी बाय ए के इक्वल आ गया। मतलब रूट अल्फा प्लस रूट बीटा किसके इक्वल आ गया? माइनस बी, क्योंकि रूट अल्फा बीटा ए के इक्वल था। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे बी क्यूब माइनस 3ab चाहिए, या अगर बी कॉमन निकाल लूं, बी स्क्वायर माइनस 3a चाहिए। यस। बी स्क्वायर कैसे बनेगा? स्क्वायरिंग करके। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस 2 रूट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये कितने अल्फा प्लस बीटा? इसको कैसे बनाएं यार, और तरीका भी तो होना चाहिए। क्यूबिंग कर लेते हैं। ये क्यूबिंग तो कर लेते हैं, कोई नहीं, बट ये हम क्या कर रहे हैं, कोई अप्रोच नहीं हुई। एक अप्रोच बनाते हैं। सर हाँ जी, हाँ जी। सर हमने e की वैल्यू रूट अल्फा बीटा निकाल ली, तो हमें यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 इक्वल्स टू a क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अल्फा की a क्यूब की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, आ गया ये। सर तो हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मतलब बनना चाहिए, तो बाय ऑप्शंस आ जाएगा। मतलब सर हम सेकंड इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन के मतलब अल्फा की पावर 3/2 और बीटा की पावर 3/2 आ रही है, तो बाय ऑप्शन जाएंगे तो आंसर आ रहा है। क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है? हर्षिता, मतलब तुम्हें विश्वास हो पा रहा है? यस सर। तो ठीक है। सर हाँ जी, हाँ जी। शायद पहली, दूसरी और तीसरी तीनों के ही नहीं बन रहे प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा की बात 3/2। यस, ऑप्शन 2 बन रही है। फिर उसके बाद तीनों ऑप्शन में चेक करेंगे कि तीनों का, तीनों रूट दिए हुए, तीनों का सम करें किसमें 3ab माइनस बी क्यूब के इक्वल बन रहा है। फिर तो ऑप्शन ही करनी है मतलब। यस। अच्छा, कोई और मेथड ढूंढते हैं यार, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, चलो, ये कितना बना? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल आया? बी स्क्वायर माइनस 2 है, 2 है। ये ए था। अल्फा तो बी स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू अगर हम डाल दें, ए की वैल्यू और यहाँ पे हमें दिया हुआ है रूट अल्फा प्लस रूट बीटा माइनस बी। अगर मैं क्यूबिंग कर दूं,
ए क्यूब। सर हाँ जी, हाँ जी, सर जैसे यहाँ से जो आपने इसके ऊपर 2 मिनट रुकिएगा। 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस बी का क्यूब, अल्फा की पावर 3/2, बीटा की पावर 3/2, 3a माइनस ये बनेगा माइनस बी क्यूब, अल्फा की पावर 3/2, बीटा की पावर 3/2, माइनस बी क्यूब प्लस 3ab, माइनस अल्फा की पावर 3/2 माइनस बीटा की पावर 3/2। लो भाई हो गया, कोई समझा? यस Yes, सर। sir. यस सर। हाँ अब तू बोल सर। बोलो बोलो मधेश्वर जी। सर मतलब ऐसे ही था एक तरह, इसलिए रहने दो। रहने दें। अच्छा देखो कुछ ज्यादा नहीं कहा, अल्फा बीटा ए के इक्वल था, मैंने किया क्यूबिंग की दोनों की, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा माइनस बी था, ये बात समझ आ गया था सबको? रूट अल्फा रूट बीटा माइनस बी था, यहां से क्यूबिंग की दोनों इक्वेशंस की, बस वहां से बन गया, वहां से बन गया। और ये बी क्यूब माइनस 3ab हमें किसके इक्वल दिया हुआ है? अल्फा 1 प्लस बीटा 1, तो अल्फा 1 कितना रहा होगा? -3 अल्फा/2 -3 बीटा/2। बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. और सम ऑफ रूट्स तो माइनस बी बाई होता है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है माइनस की, मेरे हिसाब से। क्या थोड़ा सा समझ आया कि नहीं Yes, sir. यस यस सर। सभी को? Yes, sir. Yes, पक्की sir. बात है? Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो कल की क्लास में हमारा टारगेट रहेगा बाइनोमियल के सारे खत्म करने और क्वाड्रेटिक के 50 तक खत्म करने, ठीक है? बट नहीं, रीजनिंग भी करानी है। रीजनिंग आ रही है ना टेस्ट में? सर वहाँ पे तो लिखा हुआ है कंप्लीट टर्म टू सिलेबस। तो अच्छी बात है, कंप्लीट टर्म टू सिलेबस में हो सकता है रीजनिंग हो। हम रीजनिंग कर लेंगे कल, ठीक है? होमवर्क करो जल्दी, जो मैंने आपको कहा है 17 क्वेश्चन बाइनोमियल के और कम से कम 10-12 क्वाड्रेटिक के भी करो, और अपनी टेस्ट की अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से टर्म 2 के जो हमने कंसेप्ट्स किए हैं उनको अच्छे से पढ़ो। हर रोज हर चैप्टर के कंसेप्ट्स लिख के देखा करो, आंखें बंद करके हर रोज लिख लिया करो, सुबह उठ के या रात को, जो भी आपको टाइम कन्वीनियंट है। हर रोज कंसेप्ट्स को लिखो, हर रोज 20 से 25 क्वेश्चन करो, चाहे स्कूल के पेपर हैं चाहे कुछ भी हो जाए, बट हर रोज ये काम को मत छोड़ना, हर रोज, अगर ग्रोथ चाहते हो। ऑल डाउट्स डन ऑफ क्वाड्रेटिक, वेरी गुड करण जी। और जिसको लक्ष्य में आके मुझसे डाउट्स लेने हैं, मैसेज में यहाँ पे आओ, अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लो कि हम 4-5 बच्चे हैं सर, 3-4 करेंगे, हम आपके पास यहाँ पे आके डाउट्स लेंगे, या फिर हम सर 4-5 बच्चे हैं रामपुरा के, हम आपके पास घर पे आके डाउट्स लेंगे, सर हम आपसे ऐसे डाउट्स लेंगे, सर आप हमारी ऐसे डिस्कशन कर दो। अब आपको ग्रूमिंग करनी है अपने आप खुद की, मेरी हेल्प लेके, आपको मेरी जान खानी पड़ेगी अगर थोड़ा सा काम लेना है मुझसे अब, ठीक है? So that's all for the day. Have a good day. God bless you all. Thank Thank you, sir.